शराबबंदी के कानून आने के बाद 8.5 लाख से ज्यादा केस हुए हैं। आज 1 लाख से ज्यादा लोग जेल में आज भी हैं। कि जो लोग भी आपको कहता है कि बिहार में शराबबंदी अच्छा है, इससे महिलाओं को बड़ा फायदा हो रहा है, वायलेंस कम हुआ है, उसको जरा पूछिए, खास कर ये भाजपाइयों को या कांग्रेसियों को, कि अगर शराबबंदी इतना ही अच्छा है तो इतना बढ़िया मिठाई तुम लोग बिहार के लोगों को क्यों खिलाना चाहते हो? पूरा देश को क्यों इससे वंचित किए हो? उनको बच्चे को फोन करके बता दीजिए कि इस बार छठ में बाबू जब घर आओगे तो 10-12 हजार के रोजी रोजगार मजदूरी के लिए अब बिहार छोड़कर तुमको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा दल वाला जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। जो जीत गया भाई वो जीत कर हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें ये अनुभव हुआ कि अगर ये भगवान ने हमको ये बुद्धि, शक्ति, ताकत दिया है कि जिसको सलाह देते हैं वो आदमी जीत जाता है, जीत के राजा बन जाता है, तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। पहले 30-35 बरस तक हम लोग 40 बरस तक कांग्रेस को वोट दिए, उनका राज बनाए। फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाया। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने, आपने, सबने मिलकर मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका, बाका का, बिहार के लोगों के बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दे दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? बिहार में विधानसभा के चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी दमखम के साथ, अपनी पूरी क्षमता के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। बिहार के राजनीति में अब तक के इतिहास में वहां पर 2 ही पार्टियों का जो है छत्र छाया रहा है, चाहे वो लालू की आरजेडी हो या फिर नीतीश कुमार की जेडीयू है। 20 से 30 वर्षों से इन्हीं लोगों का दबदबा बना रहा। लेकिन इस बार 2025 की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ऐसा क्या बिहार में होने वाला है, तो आपको बता दूं, एक शख्स, एक नए व्यक्ति ने एंट्री मारी है और उस व्यक्ति का जो इतिहास रहा है कि वो 10 से 12 मुख्यमंत्री दे चुका है। यानी कि राजनीति के इतिहास में वो व्यक्ति इतना ज्यादा एक्टिव है कि वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना देता है। तो सोचिए, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने की क्षमता रखता है, क्या वो व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? अब आपके मन में बिल्कुल आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हां, मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूं। प्रशांत किशोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस समय के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। तो कोई उन्हें सोशल मीडिया मैनेजर कहता है, तो कोई उनको राजनीतिक एक्टिविस्ट कहता है, तो कोई राजनीतिक सलाहकार कहता है। ऐसा इसलिए उनको लोग कहते हैं कि भारत की ऐसी कोई पार्टी नहीं बची है। अधिकांश पार्टियां जो नेशनल लेवल पर हैं, उन सभी पार्टियों उनके साथ रह के रणनीति सलाहकार बन चुके हैं। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे पश्चिम बंगाल की ममता दीदी हो, इन सभी के साथ उन्होंने राजनीति को उनके मुख्यमंत्री बनने में पूरा सहयोग किया है। अब वो व्यक्ति आखिर क्यों खुद मैदान पे उतर गया, ये प्रश्न उठता है। एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने बताया, लोग बताते हैं कि पिछले 10 बरस में हमने इस देश में जिस आदमी का भी हाथ पकड़ लिया, जिसको सलाह दे दिया, वो सब आदमी जीत कर राजा हो गए। लेकिन 3 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। जिसको सलाह दे देता हूं वो राजा बन जाता है। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना इस बार जनता को सलाह दिया जाए, और उन्होंने एक पार्टी बनाई है। उस पार्टी का नाम आपने सुना होगा, जन स्वराज, यानी कि जनता का राज। और ये व्यक्ति ऐसे हैं कि ये वोट नहीं मांगते हैं। सभी पार्टियां अपने कामों को गिनाती हैं, मैंने ये किया, वो किया, और इस बार और बेहतर करूंगा, मुझे एक बार और समय दीजिए। लेकिन प्रशांत किशोर जनता के बीच में जाते हैं और जनता के बीच में जाकर ये नहीं कहते कि मुझको वोट दीजिए, बल्कि वो ये गिनाते हैं कि आपने अयोध्या मंदिर पर वोट दिया, अयोध्या मंदिर बन गया। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, आपको 5 किलो अनाज मिल रहा है। लेकिन आपने रोजगार
आपने शिक्षा के लिए वोट नहीं दिया और इसीलिए बिहार 2005 में भी सबसे गरीब था और बिहार 2025 में भी सबसे गरीब है। प्रशांत किशोर को वोट मत दीजिए, जन स्वराज को वोट मत दीजिए। वोट उसे दीजिए जो आपके बच्चे को रोजगार दे, आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई की बात करे। घर में अपने सवांग को, बच्चे को फोन करके बता दीजिए, इस बार छठ में बाबू जब घर आओगे तो 10-12 हजार के रोजी रोजगार मजदूरी के लिए अब बिहार छोड़कर तुमको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये जन स्वराज का संकल्प है। स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितने लोग बेरोजगार हैं, जितने लोग बाहर मजदूरी करने गए हैं, वो सब के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया का रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं पर बिहार में करके दिया जाएगा। तो एक नई क्रांति होने वाली है, एक नया बदलाव होने वाला है। अगर आप बिहार से हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या प्रशांत किशोर सच में बदलाव लाएंगे। इस बार जनता को राजा बनाया जाए, जनता का शासन हो। अब ये जनता का राजा बनना और जनता का शासन कितना सकारात्मक परिणाम लेकर आता है बिहार के इस राजनीति में, देखने वाली बात होगी। इस बार का रणनीति काफी दिलचस्प होगा। क्या प्रशांत किशोर बाजी मारेंगे या फिर लालू नीतीश का फिर से डंका बजेगा? बिहार में प्रशांत किशोर तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके समझाने का तरीका और पार्टियों से अलग है। क्या यह समझाने का तरीका जनता के बीच में जाएगा? जनता उनकी बातों को समझेगी? क्या इस बार नया परिवर्तन बिहार में होने वाला है? बिहार की जनता क्या सच में रोजगार और शिक्षा पे वोट करने वाली है? ये तो वक्त और हालात बताएंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।